नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हाजिर है एग्रीकल्चर के कुछ खास सवाल लेकर जो आपके लिए जेड सीयूटी सुपरवाइजर जो तमाम कृषि परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी होंगे। तो चर्चा करते हैं अपने सवालों पर। और आज का जो पहला सवाल है वो सवाल ये है कि मृदा नमी को मापने में किस यंत्र का यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यह है कि किसको मृदा नमी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, कौन से यंत्र के द्वारा मृदा नमी को मापा जाता है। टेंसियोमीटर या जिप्सम ब्लॉक उपकरण या न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी या ऑल ऑफ दीज। आपको क्या लगता है कौन से इक्विपमेंट का, कौन से यंत्र का प्रयोग मृदा नमी को मापने में किया जाता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर ए ऑप्शन होगा। तो आज से आपको और चीजें याद करनी है। मृदा नमी को मापने के लिए टेंसियोमीटर का भी यूज करते हैं, जिप्सम ब्लॉक उपकरण का भी यूज करते हैं और न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी। इन तीनों उपकरणों का यूज किसमें किया जाता है मृदा नमी को मापने में। यह सवाल आप अच्छे से याद कर लेना। वैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि मुख्य रूप से मृदा नमी को मापने में टेंसियोमीटर का ही यूज किया जाता है, लेकिन आप और चीजें याद रखना कि जिप्सम ब्लॉक उपकरण और न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी और टेंसियोमीटर इन तीनों के द्वारा अपन मृदा नमी को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं अगले सवाल पर। और ये सवाल बहुत खास है, मेडिसिनल प्लांट में आप सभी ने पढ़ा होगा। यहां पर सवाल यह है कि इनमें से जैविक तेलीय पौधा कौन सा है। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा मेडिसिनल प्लांट के अंदर कि जैविक तेलीय पौधा कौन सा है, सरसों या सोयाबीन या जेट्रोफा या ऑल ऑफ दीज। ये रिकॉर्डेड क्लास आपके, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, नेटवर्क इश्यू के कारण क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पर सवाल यह है कि जैविक तेलीय पौधा कौन सा है, सरसों होगा या सोयाबीन होगा या जेट्रोफा होगा या ऑल ऑफ दीज। आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि बायोडीजल, क्या बायोडीजल बनाने के लिए किस प्लांट का यूज करते हैं, जेट्रोफा। किसका यूज करते हैं, जेट्रोफा का यूज किसमें होता है, बायोडीजल बनाने के लिए। तो यहां पर सवाल यह था कि जैविक तेलीय पौधा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस प्लांट का यूज बायोडीजल बनाने में किया जाता है। उसके बाद में सवाल नंबर 3 है और बहुत बढ़िया सवाल, बहुत हिट सवाल है जो एग्जामों में छप सकता है। सवाल यह है कि बैरोमीटर, क्या यंत्र का नाम है बैरोमीटर। इस बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक सवाल है और कंफ्यूज करने वाला सवाल है बेटा जी। सवाल यह है कि बैरोमीटर कौन सा, बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है, वायुदाब या वायु का वेग या वायु की दिशा या वर्षा की मात्रा। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा। और सवाल यह है कि बैरोमीटर, एक यंत्र का नाम है बैरोमीटर, इस बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है, वायुदाब। बिल्कुल सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, वायुदाब को मापने में, किसमें, वायुदाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का। किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का। उसके बाद में 3 ऑप्शन और है, इनकी बात करते हैं। वायु का वेग, वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर, किसका, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद में वायु की दिशा, इसके लिए किसका, विंड वेन का, किसका, विंड वेन का यूज किया जाता है। और एक कितनी वर्षा, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, वर्षा की मात्रा का मापन करने के लिए किसका, रेन गेज, किसका, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज करते हैं, रेन गेज का यूज करते हैं। बिल्कुल अपना सवाल यह था कि बैरोमीटर से किसका मापन करते हैं, तो वायुदाब का ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 3 ऑप्शन और बचते हैं। वायु का वेग, तो कौन सा यंत्र आएगा, एनीमोमीटर। उसके बाद में वायु की दिशा, इसमें कौन सा आएगा, विंड वेन। और वर्षा की मात्रा, इसमें कौन सा यंत्र आएगा, रेन गेज। उसके बाद में सवाल नंबर 4 है, सुखाने की क्रिया सर्वाधिक प्रचलित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मिर्च, मटर, आलू, टमाटर। इनमें से सबसे ज्यादा कौन से फल को सुखाया जाता है। आपने प्रिजर्वेशन में पढ़ा होगा, परिरक्षण के अंदर पढ़ा होगा, तो जल्दी से जवाब इसका दीजिए। सवाल यह कि सुखाने की क्रिया सर्वाधिक कौन से फल में प्रचलित है, मिर्च में या मटर में या आलू में, टमाटर में। सवाल यह है, आप समझना कि परिरक्षण करने के लिए, क्या, परिरक्षण करने के लिए कौन से फल को सुखाया जाता है। देखो वैसे तो बहुत सारे फल है जिनको सुखाया जाता है परिरक्षण के लिए, लेकिन आप ऑप्शन देख के बताइए कि सबसे ज्यादा यह क्रिया किस फल में की जाती है, सुखाने, ड्राइंग क्रिया कौन से फल में की जाती है, मिर्च में या मटर में या आलू में, टमाटर में। इसका करेक्ट आंसर होगा मटर। क्या होगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल इसका कौन सा,
बी आंसर करेक्ट होगा। कौन? मटर। सुखाने की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें अपनाई जाती है? मटर में। किसमें अपनाई जाती है? मटर में। और आप एक और याद करना कि टमाटर के परिरक्षण में सिरका का भी यूज होता है। किसका? सिरका का भी यूज होता है। और सोडियम बेंजोएट, किसका? सोडियम बेंजोएट का भी यूज होता है। आप ये ढंग से याद कर लेना कि टमाटर के परिरक्षण के लिए कौन किस रसायन का, इन किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं? एक तो सिरका का, एक सोडियम बेंजोएट का। सिरका तो मृदु प्रतिरोधी पदार्थ है, जबकि सोडियम बेंजोएट एक रासायनिक पदार्थ है। तो सुखाने की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें प्रचलित है? मटर में। और टमाटर में परिरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए किसका यूज करते हैं? एक तो है मृदु प्रतिरोधी पदार्थ, कौन सा? सिरका। और एक है सोडियम बेंजोएट जो एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, सवाल नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 5 यह है कि शॉर्ट रेंज मौसम पूर्व अनुमान कितने समय के लिए वैध होता है? अपने दिल्ली के अंदर एक सेंटर है जो मौसम का पूर्व अनुमान जारी करता है, उसमें से कैटेगरी है शॉर्ट रेंज। कौन सी? शॉर्ट रेंज, मतलब कम टाइम के लिए एक पूर्व अनुमान जारी होता है। तो आपसे अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जो कम अवधि के लिए एक पूर्व अनुमान जारी होता है मौसम का, कि इतने घंटे के लिए मौसम ऐसा रहेगा, इतने घंटे में ये हो सकता है, या ये बार बार ये वेदर चेंज होगा, ऐसे कुछ सूचनाएं एक विभाग जारी करता है। तो यहां पर एक कैटेगरी है कौन सी? शॉर्ट रेंज। कौन सी? तो शॉर्ट रेंज मौसम पूर्व अनुमान कितने घंटे के लिए वैध होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 72 आवर्स। कितना? 72 घंटे। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है कि जो शॉर्ट रेंज जो मौसम पूर्व अनुमान है ना, उसकी अवधि कितने घंटे के लिए होती है? कितने घंटे के लिए वैध होता है? 72 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 72 आवर्स के लिए वो वैलिड होता है। उसके बाद में सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 ये कि ओले, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा ओलावृष्टि। क्या पढ़ा होगा? ओलावृष्टि जो एक प्रतिकूल मौसम का प्रकार है। किसका? प्रतिकूल मौसम का एक प्रभाव है, एक प्रकार है। और यहां पर यह पूछा है ओले, जो ओले गिरते हैं ना, उनका आकार या उनका व्यास कितना होता है? और इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्स। क्या बोलते हैं? हेल या हेल्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो जो ओलावृष्टि होती है, तो जो ओले गिरते हैं ना, उनका आकार, उनका व्यास कितना होता है? 5 से 50 mm, 40 से 50 mm, या 30 से 40 mm, या 20 से 40 mm। क्या होगा सही जवाब? ओलावृष्टि। आप सभी ने पढ़ा है प्रतिकूल मौसम के अंदर। और ओले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हेल। क्या कहा जाता है? हेल। तो इनका जो साइज है वो कितनी होती है? 5 से 50। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जो ओले गिरते हैं ना, उनका आकार कितना होता है? लगभग मिनिमम 5 से लेके मैक्सिमम कितना? 50 mm। बिल्कुल ये सही सवाल है और इसको याद कर लेना, लिखा हुआ नहीं तो नोट डाउन कर लेना कि जो ओलावृष्टि है तो उनमें जो ओले का आकार होता है वो मिनिमम कितना? 5 और मैक्सिमम कितना? 50 mm तक का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सवाल नंबर 7, लगातार वर्षा देने वाले बादल क्या कहलाते हैं? बिल्कुल आप सभी ने मीटरोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि जो लगातार वर्षा देते हैं उन बादलों को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, परीक्षा में छपने वाला सवाल है। क्या कि जो लगातार बरसात देते हैं ना, जो ज्यादा बरसात करने वाले बादल है, मतलब जिनसे बरसात बहुत ज्यादा होती है, उनको क्या कहा जाता है? कुमुलो निम्बस या स्टेटस या निम्बो स्टेटस या कुमुलस। क्या होगा सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन। आपने सवाल क्या पढ़ा? आपने सवाल ये पढ़ा कि लगातार वर्षा देने वाले बादलों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी, निम्बो स्टेटस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सवाल नंबर 8, मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? और ऐसा सवाल अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है भाषा से रिलेटेड कि कौन सा वर्ड कौन सी भाषा का है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे जा भी चुके हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। और यहां पर सवाल यह कि मानसून कौन सा? मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन या ग्रीक या अरबी या अंग्रेजी? क्या होगा सही जवाब? जल्दी बताइए कि जो मानसून शब्द है ना, कौन सा, ये मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? इसका जवाब क्या होगा? अरबी। क्या होगा? बिल्कुल जो मानसून शब्द है ना वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद में सवाल नंबर 9 है कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, बिल्कुल बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कौन सा? खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? जबलपुर या भोपाल या गाजियाबाद या लखनऊ? जल्दी बताइए कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां स्थित है।
एक खरपतवार विज्ञान समिति, एक सवाल आप और ऐड कर लेना, खरपतवार विज्ञान समिति और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। वीड का एक इंस्टीट्यूट है, किसका? वीड का रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। कहां पर है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, बिल्कुल जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर खरपतवार विज्ञान समिति और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है। उसके बाद भोपाल में किसका? सोइल का। किसका? सोइल का इंस्टीट्यूट है। गाजियाबाद में किसका? जैविक खेती का। किसका? जैविक खेती का इंस्टीट्यूट बना हुआ है, बिल्कुल जैविक खेती केंद्र कहां पर है? गाजियाबाद में। और लखनऊ के अंदर CISH, बिल्कुल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, खरपतवार विज्ञान समिति और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय दोनों कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भोपाल के अंदर मृदा विज्ञान का सोइल का इंस्टीट्यूट है और गाजियाबाद में किसमें? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती केंद्र। कौन सा? जैविक खेती केंद्र कहां पर है? गाजियाबाद में। और CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वो कहां पर है? लखनऊ पर। कहां पर है? लखनऊ में। उसके बाद में सवाल नंबर 10, ट्रिपल एच, ट्रिपल एच एक बुक का नाम है। इस बुक के राइटर कौन है? ट्रिपल एच पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर सवाल ऑप्शन है वीवी डोकुचेव, जेथ्रो टूल, LH बेली या डॉक्टर KL चड्डा। बिल्कुल आप सभी ने सवाल देख लिया कि ट्रिपल एच इस पुस्तक के लेखक कौन है, और इस पुस्तक के लेखक है जेथ्रो टूल। कौन है? जेथ्रो टूल, जिन्हें खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है, भू परिष्करण और खरपतवार विज्ञान के जनक, फादर ऑफ वीड साइंस एंड फादर ऑफ टिलेज। वो कौन है? जेथ्रो टूल। कौन है? जेथ्रो टूल, बिल्कुल फादर ऑफ वीड साइंस। क्या? फादर ऑफ वीड साइंस, बिल्कुल ये याद करना, फादर ऑफ वीड साइंस एंड टिलेज, इन दोनों के फादर कौन है? वो है जेथ्रो टूल। तो खरपतवार विज्ञान का जनक और भू परिष्करण का जनक कौन है? जेथ्रो टूल। और ये पुस्तक के जो राइटर वो कौन है? ट्रिपल एच पुस्तक के राइटर जेथ्रो टूल। बात सन 1931 किसकी? बात सन 1931 के अंदर जेथ्रो टूल ने, किसने? जेथ्रो टूल ने खरपतवार शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम खरपतवार शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेथ्रो टूल ने। किसने किया था? जेथ्रो टूल ने अपनी किसमें? किताब के ट्रिपल एच, बिल्कुल ट्रिपल एच बुक के राइटर कौन है? जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल ने सन 1931 के अंदर सबसे पहले खरपतवार शब्द का प्रयोग अपनी किताब ट्रिपल एच के अंदर किया था। और यहां पर एक चीज और याद करना, फादर ऑफ वीड साइंस एंड टिलेज, फादर बोले तो खरपतवार विज्ञान के जनक, और भू परिष्करण के जनक कौन है? जेथ्रो टूल। और वीवी डोकुचे, फादर ऑफ सॉइल साइंस, कौन? फादर ऑफ सॉइल साइंस, ये याद कर लेना, फादर ऑफ सॉइल साइंस वो कौन है? वीवी डोकुचेव। कौन है? वीवी डोकुचेव, फादर ऑफ सॉइल साइंस वीवी डोकुचेव। और LH बेली, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। कौन है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर वो कौन है? LH बेली। कौन है? LH बेली। और फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कौन? फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर वो कौन है? वो डॉक्टर KL चड्डा। कौन है? डॉक्टर KL चड्डा। और इनकी किताब भी थी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो भी किसकी थी? डॉक्टर KL चड्डा की। तो सवाल था ट्रिपल एच बुक के राइटर कौन है? जेथ्रो टूल। उसके बाद वीवी डोकुचेव कौन है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। और LH बेली, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। और डॉक्टर KL चड्डा, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, सॉरी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके राइटर भी कौन थे? डॉक्टर KL चड्डा। तो ये थे आज के अपने 10 सवाल। नेटवर्क इश्यू के कारण क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, इसके कारण मैंने जो 10 सवाल थे अपने वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 10 सवाल समझ में आए होंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, इनको नोट डाउन जरूर कर ले। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।